तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लौंडा अपने हाथों में बियर की बोतल पकड़े हुए बैठा होता है और वो लौंडा जिस लड़की को तार रहा था वो कहती है, डेरेक तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में ये पोर्टल खुलने वाला है और याद रखना इस पोर्टल को पार करने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द मेरे लोगों को बचाना होगा और इस पोर्टल के बंद होने से पहले बाहर आना होगा। तो डेरेक कहता है, हाँ हाँ सिल्विया, मैं समझ गया, मुझे इस पोर्टल के पार जाना है, तुम्हारे लोगों को बचाना है और वक्त पे बाहर आना है। बड़ा ही आसान काम है। और उस पोर्टल के खुलते ही डेरेक उसमें चला जाता है और हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और डेरेक जिन लोगों को बचाने आया था उनमें से कुछ मारे जा चुके थे और कुछ जख्मी थे और डेरेक कई सारे मॉन्स्टर से गिरा था। और डेरेक खुद से कहता है, धात तेरी की, आखिर में इस मुसीबत में फंसा कैसे। और फिर हमें पता चलता है डेरेक उस डंजन में कई सालों से फंसा है। और डेरेक कहता है, मुझे वो दिन अभी भी अच्छे से याद है, मेरा काम आसान था, सिर्फ लोगों को बचाना, क्योंकि मैंने सालों बिता दिए अपने सिस्टम को मास्टर करने में। मैं अपने वक्त का सबसे ताकतवर इंसान था और मुझे पता था मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरा घमंड मुझे ले डूबा। मैंने खुद को ज्यादा ताकतवर समझ लिया। मैंने उन सभी को बचाने की कोशिश की और मुझे लगा मैं उन सभी को बचा भी लूंगा और मैंने उन्हें बचाया भी, पर मैं वक्त पे उस पोर्टल से निकल नहीं पाया और जब कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं यहाँ फंसा रह गया। और डेरेक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथों को पटकते हुए कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं कमजोर था या फिर किसी ने मुझे धोखा दिया? शायद मैं पागल हो चुका हूँ। सिल्विया जरूर मुझे ढूंढ रही होगी, वो मेरे लिए पोर्टल जरूर खोलेगी और एक दिन मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। पर दिन बीते, महीने बीते और साल भी, पर डेरेक वक्त के साथ खुद को खोता जा रहा था, पर वो किसी तरह खुद को संभालता है। पर वक्त के साथ डेरेक का सिस्टम भी उसका साथ छोड़ देता है और डेरेक उस सिस्टम से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। और डेरेक खुद से कहता है, इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये जगह मुझे कैद करने के लिए बनी है, शायद अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। पर तभी उस डंजन के दीवारों पे क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे देख डेरेक को जीने की एक और नई उम्मीद मिलती है जब वो क्रैक्स दोबारा बंद नहीं होते। और डेरेक अपनी पूरी ताकत से उस वॉल को तोड़ने लगता है और उस वॉल के टूटते ही कोई चीज डेरेक पे अटैक करती है और डेरेक दीवार से जा टकराता है। पर वो मॉन्स्टर डेरेक पे दोबारा अटैक करता है, जो कि डेरेक डॉज कर लेता है और उस क्रैक की ओर तेजी से बढ़ता है उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए। और डेरेक उस डंजन से आज़ाद हो जाता है जब उस डंजन से फाइनली बाहर निकलता है। और फिर हमें कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लौंडा जो कि उस क्रैक के नीचे ही था, वो किसी चीज से भाग रहा होता है और वो खुद से कहता है, मुझे विलेज से बाहर आना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं कुछ दिन और वेट कर लेता तो शायद मैं ऐसी हालत में फंसता नहीं। और अब हमारा लौंडा एक माउंटेन क्लिफ के एज पे था और वो लड़का एक वुल्फ से भाग रहा था और वो वुल्फ हमारे लौंडे पे अटैक कर देता है और वो दोनों पानी में जा गिरते हैं, पर हमारा लौंडा बच जाता है। पर तभी उसके सामने डेरेक आ जाता है, जिसे देख वो खुद से कहता है, अभी तो मैंने अपना पीछा उस वुल्फ से छुड़ाया था और अभी एक डीमन। पर तभी डेरेक को सिस्टम की तरफ से एक अलर्ट आता है और वो सिस्टम डेरेक को एलिमिनेट करना चाहता था। और अगले ही पल डेरेक पे अचानक से हमला होता है जब डेरेक उससे बचने की कोशिश करता है, पर उस अटैक को झेलने के बाद डेरेक ढेर हो चुका था और वो वुल्फ जो हमारे लौंडे के साथ पानी में गिरा था वो अभी भी जिंदा था। और पानी से निकलने के बाद उस वुल्फ की नजर डेरेक पे जाती है, जहाँ डेरेक बेहोश होता है और डेरेक खुद से कहता है, मैं बहुत ही लंबे समय तक उस वॉइड में फंसा था कि मैं धीरे धीरे खुद को खोता चला गया, पर क्या अब मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ? आखिर मेरी पुरानी जिंदगी और सिस्टम का क्या वो भी एक सपना था या फिर सच? और फिर हम देखते हैं उस वुल्फ को जो कि डेरेक के पैर को काटने की कोशिश कर रहा था और डेरेक नींद में कहता है, मुझे सोने दो बस 5 मिनट और। पर तभी वो वुल्फ डेरेक के पैर को छोड़ उसके हाथों को काटने की कोशिश करने लगता है और डेरेक फिर नींद में कहता है, अब रुक जाओ, मुझे हंसाओ मत। और वो वुल्फ डेरेक को और जोर से काटने की कोशिश करता है, जिससे डेरेक की आंखें खुल जाती है और डेरेक गुस्से से उस वुल्फ को उसके गले से उठा लेता है और उस वुल्फ पे थप्पड़ की बरसात कर देता है। पर हमारा लौंडा उस नजारे को पेड़ के पीछे से देख रहा था और डेरेक उस वुल्फ की ओर देखता है और कहता है, तुम तो एक पपी हो और वो भी बहुत ही प्यारे पपी। पता नहीं यार, डेरेक को उस वुल्फ यानी मॉन्स्टर किस एंगल से एक प्यारा पपी लगता है। और डेरेक अपने चारों ओर देखता है और उन जगहों को देख डेरेक कहता है, ये जगह कितनी सुंदर है। और डेरेक उस वुल्फ को लिए एक गिरे हुए पेड़ पे बैठता है
और खुद से कहता है शायद मैं अब सच में आज़ाद हूँ और ये कोई सपना नहीं। पर फिर डेरेक नोटिस करता है कि उसके पास उसका खुद का सिस्टम है और डेरेक खुद से कहता है मुझे मेरा सिस्टम वापस कैसे मिला, इसमें तो कोई सेंस बन नहीं रहा। रुको, ये सिस्टम अलग है, आखिर मेरे सारे अचीवमेंट और स्किल कहाँ गए और मेरा लेवल 0 क्यों है। और हम डेरेक का सिस्टम को देखते हैं जहाँ डेरेक 26 साल का था पर उसका लेवल 0 था और न ही डेरेक के पास कोई क्लास, न ही कोई स्किल, यहाँ तक कि कोई अचीवमेंट भी नहीं थी। पर डेरेक एक मॉडिफाइड ह्यूमन था जिसका पता नहीं क्या मतलब है। पर डेरेक के स्टैट्स बहुत ही ज्यादा थे और डेरेक अपनी एक पुरानी स्किल यूज करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता और डेरेक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो डेरेक कहता है मेरा पुराना सिस्टम एक नए सिस्टम के साथ कंबाइन हो चुका है, तो क्या मेरे पास 2 सिस्टम है और ये जगह कुछ अलग सी लग रही है। और हमारा लौंडा उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था पर उसके पैरों के नीचे एक पेड़ की टहनी आ जाती है जिसकी टूटने की आवाज से डेरेक उसे नोटिस कर लेता है और वो लौंडा अपने घुटनों पे आ जाता है और डेरेक से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ अपने घर जाना था, तो मुझे खाओ मत। तो डेरेक कहता है बच्चे तू कहना क्या चाहता है, मैं तुझे खाऊंगा क्यों। तो वो लौंडा कहता है तो क्या आप इंसानों को खाने वाले डीमन नहीं हो। और डेरेक उस लौंडे की बातें सुन कहता है तुझे मैं किस एंगल से इंसानों को खाने वाला डीमन लगता हूँ। पर डेरेक को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि बच्चों को भी खाता है और वो वुल्फ हमारे लौंडे पे अटैक करने की कोशिश करता है पर डेरेक उसे पीछे खींच लेता है और डेरेक कहता है बच्चे इसके लिए मुझे माफ करना, मेरा नाम डेरेक है, तुम्हारा। तो वो लौंडा कहता है मेरा नाम थॉमस है। तो डेरेक बोलता है तो थॉमस तुम्हारा लेवल कितना है और तुम इससे डॉग से इतना डरते क्यों हो। तो थॉमस कहता है मेरा लेवल 0 है क्योंकि मैं अभी भी 12 साल का हूँ और मैं 13 साल का होने पे सिस्टम यूज कर पाऊंगा। तो डेरेक कंफ्यूज होता है और थॉमस से पूछता है तुम्हारा मतलब 13 साल से कम उम्र वाले सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो थॉमस जवाब में कहता है हाँ, पर सिस्टम को अनलॉक करने के लिए मुझे एक मॉन्स्टर को भी मारना पड़ेगा। और थॉमस की बातें सुन डेरेक की नजर उस वुल्फ पे जाती है और डेरेक उस वुल्फ के नेक को मोड़ देता है। तो थॉमस कहता है तुमने उसे मारा क्यों, मुझे लगा वो तुम्हारा पेट था। तो डेरेक कहता है नहीं थॉमस, वो मेरा पेट नहीं था, मुझे पता है तुम 12 साल के हो पर तुम बहुत भोले हो। अगर मैं उस वुल्फ को छोड़ देता तो वो कुछ ही पलों में तुम्हारा नामो निशान मिटा देता। और फिर डेरेक अपने सिस्टम को देखता है जहाँ 0 लेवल होने की वजह से डेरेक इजिली लेवल अप कर पा रहा था और डेरेक पहले से ही बहुत ताकतवर था और एक नए सिस्टम के साथ डेरेक और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था। पर जैसे कि पहले उस सिस्टम ने डेरेक को एलिमिनेट करने की कोशिश की थी पर वो कर नहीं पाया, जिसकी वजह से वो सिस्टम डेरेक को सरप्रेस कर देता है। यानी कुछ लिमिटेशन डेरेक के ऊपर है पर वो क्या है वो हमें भी नहीं पता। और फिर डेरेक की नज़र थॉमस पे जाती है जहाँ थॉमस के पेट से आवाज़ आ रही थी क्योंकि थॉमस भूखा था। और फिर हम रात का वक्त देखते हैं जहाँ डेरेक उसी वुल्फ को पका रहा था और डेरेक अपनी स्किल यूज करता है उस रिवर के पानी को गर्म करने के लिए ताकि वो पानी पीने लायक हो जाए। और डेरेक उस पानी को थॉमस की तरफ देता है और थॉमस उस पानी को बहुत ही जल्दी पीने लगता है, जिससे देख डेरेक कहता है इतना जल्दी भी मत पियो वरना तुम बीमार हो जाओगे। और डेरेक अपनी बियर गटकते हुए खुद से कहता है मुझे अपने ओरिजिनल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा पर उससे पहले मुझे एक स्किल शॉप से एक स्किल बाय कर लेनी चाहिए। और डायरेक्ट उस सिस्टम शॉप में स्किल बाय करने जाता है और वो स्किल मेडिटेशन होती है जिसका प्राइस 1 स्किल पॉइंट था। और उस वुल्फ को मारने के बाद डायरेक्ट को अचीवमेंट में 2 स्किल पॉइंट मिले थे क्योंकि वो वुल्फ डायरेक्ट से 50 लेवल ज्यादा था। और उस स्किल को बाय करते ही डायरेक्ट की पुरानी मेडिटेशन स्किल के साथ वो मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट को ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर आग में है और डायरेक्ट की वो स्किल अपग्रेड हो जाती है। और डायरेक्ट खुद से कहता है तो मेरी सारी पुरानी स्किल मेरे पास है पर सिस्टम ने उन सभी स्किल को सप्रेस कर रखा है और जब भी मैं अपनी पुरानी स्किल अनलॉक करूंगा वो स्किल्स खुद ही अपग्रेड हो जाएगी, तब तो मैं इजीली और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और फिर पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं थॉमस डायरेक्ट के कंधों पे बैठा था और थॉमस के हाथों में एक क्लिपर था। और थॉमस कहता है डायरेक्ट क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि गलती से तुम्हारे बाल गलत भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कहता है मैंने कहा ना वो एक मानक क्लिपर है, तुम्हें वो सिर्फ मेरे बालों पे चलाना है और बाकी का काम वो खुद देख लेगा। तो थॉमस कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। और फिर डायरेक्ट कहता है थॉमस मैं तुम्हें घर इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे इस जगह के बारे में बताने वाले हो, तो अब बोलना शुरू करो। और थॉमस से डायरेक्ट के बालों को काटते हुए कहता है जैसा कि मैं कह रहा था इस दुनिया में हर चीज उस ग्रेट सिस्टम के द्वारा रूल की जा रही थी और मेरे ग्रैंडफादर
ने कहा था वो सिस्टम सभी के लिए फेयर और एक समान है और हमें उस सिस्टम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें स्किल और क्लासेस दी। पर मेरे ग्रैंडफादर सच बोलने से डरते थे कि यह सिस्टम किसी के लिए ना ही एक समान है ना ही फेयर है, क्योंकि नोबल्स इस ग्रेट सिस्टम को यूज कर ताकतवर बनते जाते हैं और नीचे दर्जे के लोगों को इसे यूज करने ही नहीं देते और वो इस ग्रेट सिस्टम को धोखा देते हैं और कुछ तरीके से इस सिस्टम का एडवांटेज लेते हैं, जिससे उन जैसे लोगों और हमारे जैसे लोगों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है। और उन लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे और थॉमस इमोशंस में बहकर गलती से वो मानकली पर जोर से चला देता है और डेरेक कहता है थॉमस थोड़ा देख के, और थॉमस घबराते हुए कहता है मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे मारना मत। तो डेरेक कहता है शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हें मारूंगा क्यों, पहले मुझे देखने तो दो कि तुमने मेरे बालों को कैसा काटा है और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। जिसे सुन थॉमस खुद से कहता है क्या ये मजाक कर रहा है, और डेरेक एक आईने में अपने बालों को देखता है और कहता है बच्चे तुम बच गए। और फिर पैनल चेंज होता है जहाँ डेरेक और थॉमस एक विलेज के पास पहुंच चुके थे, पर उस जगह की हालत देख थॉमस तेजी से एक घर की ओर भागता है, पर एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे मरा हुआ था जिसका नाम जोन्स था और देखने से ऐसा लग रहा था किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा था। और डेरेक थॉमस के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है ना जिसके बारे में तुम कह रहे थे। जिसे सुन थॉमस कहता है नहीं, मिस्टर जोन्स एक अच्छे इंसान थे, पर कोई कैसे इन्हें मार सकता है, इनका लेवल 30 के करीब था। तो डेरेक कंफ्यूज होता है 30, क्या इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग थे। तो थॉमस कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, लेवल 30 पे इस फॉरेस्ट के कोई मॉन्स्टर इन्हें स्क्रैच भी नहीं कर सकते। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है, क्योंकि जिस वुल्फ को मैंने पहले मारा था उसका लेवल 53 था। जिसे सुन थॉमस और भी ज्यादा घबरा जाता है और डेरेक से कहता है अगर ये बात सच है तो हमें घर जाके चीफ रैन को ये बहुत जल्दी बतानी होगी। और डेरेक खुद से कहता है पर शायद ही अब इस बच्चे का विलेज बचा होगा। और फिर पैनल चेंज होता है और हम एक फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ एक मानकोर होता है जिसके करीब एक वुल्फ जाता है, पर एक मॉन्स्टर एक झटके में उस वुल्फ को मार गिराता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम थॉमस के विलेज को देखते हैं जहाँ एक औरत कपड़े सुखाने जा रही थी और उसकी बेटी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तो वो औरत कहती है ब्रैंडी क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे उठा पाओगी। तो ब्रैंडी कहती है हाँ मॉम मैं उठा लूंगी, आपको तो पता ही है मैंने भी अपने ग्रेड सिस्टम को अनलॉक कर लिया है और मैं भी अब स्ट्रॉन्ग हूँ। पर उस कपड़ों से भरी बाल्टी को उठाने से ब्रैंडी का पूरा शरीर कांपने लगता है और ब्रैंडी की मॉम कहती है मुझे पूरा यकीन है अगर तुम प्यार से मांगोगी तो तुम्हारे डैड हंट किए गए मॉन्स्टर्स के लेदर तुम्हें दे देंगे। जिसे सुन ब्रैंडी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है तब तो मैं अपनी लेदर वर्किंग स्किल इंक्रीज कर पाऊंगी। तो ब्रैंडी की मॉम कहती है तुम्हारे डैड तुम्हें एनिमल के लेदर भी निकालना सिखा देंगे। और फिर हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं जहाँ ब्रैंडी के डैड ब्रैंडी से कहते हैं तुम अब 13 साल की हो चुकी हो और अब तुम्हें विलेज की मदद करनी होगी, तो क्या तुम तैयार हो अपनी ग्रेड सिस्टम को अनलॉक करने के लिए। और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने स्पेशली ये लेवल 10 का मॉन्स्टर ढूंढा है। और ब्रैंडी के डैड ब्रैंडी को वो मॉन्स्टर दिखाते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी स्क्वायरल थी जिसे मार के और उसकी स्किन निकालने के बाद ब्रैंडी अपना सिस्टम अनलॉक कर लेती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ब्रैंडी बहुत ही डीप रिग्रेट में थी और ब्रैंडी खुद से कहती है मुझे अपना स्किल पॉइंट उस स्किल को सीखने में बर्बाद करना ही नहीं चाहिए था। और फिर ब्रैंडी की मॉम कहती है तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी ब्रैंडी, और ये पहली बार था कि तुम्हारे डैड ने एक क्यूट मॉन्स्टर ढूंढा था। पर तभी एक धमाके की आवाज से ब्रैंडी की मॉम की नजर उस धमाके की ओर जाती है और ब्रैंडी की मॉम खुद से कहती है ट्रेविस ये हंटिंग से इतना जल्दी वापस क्यों आ गया। और ट्रेविस ब्रैंडी की मॉम से कहता है मैलोरी यहाँ से जल्दी निकलो और ब्रैंडी को ईस्टर्न गेट ले जाओ। तो मैलोरी कहती है ट्रेविस आखिर हुआ क्या। तो ट्रेविस बोलता है हमारे ऊपर हमला हुआ है और हमने जितना सोचा था ये मॉन्स्टर्स उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और मैलोरी ब्रैंडी के साथ वहाँ से निकल जाती है और भागते हुए वो दोनों एक नाइट के पास पहुँचते हैं जो कि बचे हुए विलेजर्स को रैन विलेज ले जा रहा था। और वो नाइट उन सभी से कहता है अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से रैन विलेज पहुँचने में हमें 1 दिन लग सकता है, पर हम रात होने से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप जल्दी करें तो। और आपको उन मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हमारे पीछे ही होंगे।
पर वो वुल्फ जो उस नाइट के पीछे छुपा था वो अचानक से उस पर अटैक करता है और उस वुल्फ का झुंड उस नाइट को वही मार डालता है, जिसे देख मेलोडी और सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और मेलोडी ब्रैंडी को वहाँ से भागने को कहती है और ब्रैंडी को बचाने के लिए मेलोडी इस मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती है और भागते भागते ब्रैंडी किसी से टकरा जाती है जो कि थॉमस और डेरेक था और डेरेक कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जिसे सुन थॉमस कहता है क्या तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारी मदद के बिना वो सभी मर जाएंगे। तो डेरेक कहता है ये मेरे मैनर्स हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से एक्सपीरियंस गेन करने का मौका गवा दे। पर फिर ब्रैंडी खुद को थॉमस के बाहों में फेंकते हुए कहती है प्लीज उनकी मदद करो, पर मदद तो डेरेक ही करेगा और डेरेक एक शूरिकेन को यूज कर एक मॉन्स्टर को वहीं ढेर कर देता है और बचे हुए 3 वुल्फ डेरेक को घेर लेते हैं और डेरेक कहता है इन तीनों का क्या मैं इन्हें भी मार दूं, क्योंकि ये तुम्हें अच्छे खासे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जिसे सुन मेलोडी कहती है हमें एक्सपीरियंस से फर्क नहीं पड़ता, बस इन सभी को तुम मार दो। जिसे सुन डेरेक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी उंगलियां चटकाता है और डेरेक उस वुल्फ के पंजे को उठाता है जिसको उसने पहले मारा था और डेरेक उस वुल्फ के सर का इस्तेमाल कर एक हाई जंप लेता है और कंटिन्यूअसली डेरेक बाकी बचे 2 वुल्फ को भी मार डालता है और इसी तरह कुछ ही पलों में वो तीनों वुल्फ मारे जाते हैं और डेरेक डिससेटिस्फाइड होता है क्योंकि वो वुल्फ डेरेक के लिए काफी कमजोर थे। और हम मेलोडी और ब्रैंडी के रियूनियन को देखते हैं और ब्रैंडी रोते हुए मेलोडी से कहती है मॉम क्या वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने हमारे विलेज पर अटैक किया था क्या वो इतने ही ताकतवर थे, तब तो शायद डैड। तो मेलोडी ब्रैंडी को कंफर्ट करते हुए कहती है नहीं ब्रैंडी तुम्हारे डैड स्ट्रॉन्ग है। और मेलोडी डेरेक को देखते हुए खुद से कहती है पर उस आदमी जितना ताकतवर नहीं, विलेज में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को इतने इजीली मार सके। और मेलोडी डेरेक से कहती है हम खुशकिस्मत हैं कि आपने हमें वक्त पे बचा लिया, पर आप आखिर कौन हो। तभी डेरेक अपना हाथ थॉमस के सर पे रखते हुए कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस बच्चे को इसके घर ले जा रहा हूँ, पर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो क्योंकि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही यूजलेस गाइड है। और थॉमस कहता है पर डेरेक उनके विलेज का क्या, जिसके जवाब में डेरेक बोलता है मैंने कहा था मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि रास्ते में आने वाले तुम्हारे सभी फ्रेंड्स की मदद मैं करूंगा। और वैसे भी जितना मैं इस फॉरेस्ट के बारे में जानता हूँ उससे यही लगता है कि वो विलेज अब तक खत्म हो चुका होगा। और डेरेक की बातें सुन एक औरत कहती है फॉरेस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या उस फॉरेस्ट को जानने के लिए नोबल्स ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो डेरेक बोलता है नहीं तो। पर तभी थॉमस डेरेक के हाथों को खींचते हुए बोलता है हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे अभी भी लोग जिंदा होंगे जिन्हें हमारी मदद चाहिए। पर तभी डेरेक थॉमस की बात काटते हुए कहता है हम नहीं सिर्फ मैं, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो उन सभी मॉन्स्टर से सिर्फ मैं लड़ूंगा। तभी थॉमस कहता है पर, और डेरेक थॉमस की बात दोबारा काटते हुए बोलता है पर कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी जिंदगी उस फॉरेस्ट में बचाई थी और मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी और हमारा एग्रीमेंट सिर्फ इतना ही था, तो मैं दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालूं। तुम्हें पता है कि मैं जिंदा या फिर इतना ताकतवर क्यों हूँ, क्योंकि मैं खुद पे रिलाई करता हूँ ना कि मदद के लिए दूसरों पे, और मैं कोई हीरो नहीं जो हर किसी की मदद करता रहूं। और डेरेक खुद से कहता है हर बार जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ उसका रीजन यही था कि मैंने दूसरों की मदद की जब मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो थॉमस कहता है पर इससे अब फर्क थोड़ी ना पड़ता है, अब तुम ताकतवर हो, तुम अब किसी की भी मदद इजीली कर सकते हो। तो डेरेक कहता है तुम्हारी बातें वैसी है जैसे एक 12 साल के बच्चे की होनी चाहिए। और डेरेक के बोलने के तरीके से थॉमस गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ डेरेक पे पटकते हुए कहता है तो क्या अगर तुम्हें अकेले लड़ना होगा, तुम्हें किसी की जरूरत है भी नहीं जब तुम पहले से ही इतने ताकतवर हो कि कोई मॉन्स्टर्स तुम्हारा कुछ नहीं कर पा सकते, तुम एक कमीने हो। तो डेरेक कहता है हाँ मैं कमीना हूँ, कमीना एक ऐसी दुनिया में जहाँ कमीने जीते हैं और हीरोज मरते हैं, क्योंकि जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं, जीने के लिए तुम्हें भी एक कमीना बनना ही पड़ेगा। और फिर डेरेक खुद से कहता है ये सीखना कोई आसान चीज नहीं है, पर मैं खुद भूल चुका था, जरूरी नहीं कि मैं हर वक्त एक कमीना बना रहूं। और डेरेक थॉमस को खींचते हुए अपने कंधों पे बैठा लेता है। तो थॉमस कहता है तुम अब क्या कर रहे हो। तो डेरेक कहता है और क्या, हम उस विलेज की मदद करने जा रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, डेरेक और थॉमस उस विलेज में थे और डेरेक उस विलेज में बचे हुए लास्ट मॉन्स्टर को भी मार डालता है और वो दोनों उस विलेज में बचे हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं, पर सभी विलेजर्स मॉन्स्टर के द्वारा मारे जा चुके थे। और थॉमस उस तबाह हुए विलेज को देखते हुए खुद से कहता है तो डेरेक को पता था ऐसा होने वाला है और वो चाहता था मैं भी ये जानूं। और डेरेक कहता है तो क्या तुम्हें पता चला कमजोरों के साथ क्या होता है। पर तभी डेरेक थॉमस को रोकता है क्योंकि उसे किसी के वहां
वहाँ होने की भनक लगती है और उस गिरे हुए मलबे के नीचे से एक आदमी निकलता है जो कि उस विलेज का चीफ था और लियोन थॉमस से कहता है ये जगह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो थॉमस कहता है चीफ लियोन, हम यहाँ विलेजर्स की मदद करने आए हैं। पर तभी थॉमस की नजर ट्रेविस पे जाती है जिसे मॉन्स्टर ने काफी घायल कर दिया होता है और लियोन कहता है ट्रेविस ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया पर अब उसका वक्त आ चुका है। जिसे सुन डेरेक कहता है पर हीलर्स अभी भी इसकी जान बचा सकते हैं। तो लियोन कहता है ट्रेविस को सिर्फ एक ऊंचे दर्जे के ही हीलर्स बचा सकते हैं और वो इस विलेज में आएंगे ही क्यों। जिसे सुन डेरेक खुद से कहता है मेरे पास एक लास्ट रिजरेक्शन पोशन मेरे स्टोरेज ब्रेसलेट में है पर उसकी जरूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है और मैं थॉमस के अंदर एक हीरोइज्म का इन्फेक्शन नहीं फैलाना चाहता। पर मैं इतना कर सकता हूँ कि ट्रेविस के फैमिली उसे देख सके और ट्रेविस अपनी आखिरी सांसें मेलोडी और ब्रैंडी के सामने लेता है और हम लियोन, डेरेक और थॉमस को देखते हैं जो उस विलेज से बाहर आ चुके थे। और डेरेक थॉमस से कहता है ये विलेज अभी भी खतरनाक है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मुझे पता है बच्चे ये मुश्किल है पर तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। पर तभी लियोन गुस्से से कहता है इसकी आदत डालनी होगी, इस बच्चे ने अपने दोस्त के पिता की मौत अपनी आंखों के सामने देखी है, आखिर तुम होते कौन हो इसे बोलने वाले कि इसकी आदत डाल लो। और तुम मुझे यहाँ पे किसी भी विलेज के इंसान नहीं लगते, तो मैं तुम पर भरोसा करके थॉमस को तुम्हारे साथ कहीं भी जाने क्यों दूं। पर तभी थॉमस कहता है डेरेक मुझे बस ईर्ष्या हो रही है क्योंकि मैंने भी अपना पेरेंट्स खोया था पर उन्हें देखने के लिए मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं मिला। और फिर डेरेक को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ डेरेक ने लेवल 10 रीच कर लिया था और उसे एक क्लास सेलेक्ट करना था और ऑप्शन में 4 क्लासेस थी और 3 खुद में ही काफी इम्प्रेसिव थी पर चौथा काफी यूनिक था, वॉइड को कंट्रोल करने की पावर। डेरेक अनगिनत समय तक उस वॉइड में ट्रैप था, एक ऐसी जगह जहां उसने खुद तक को खो दिया और उस एंडलेस सफरिंग के बदले उसे उस वॉइड ने कुछ ऐसा दिया जो और कोई नहीं दे सकता। और डेरेक अपनी क्लासेस में चैंपियन ऑफ द वॉइड सिलेक्ट करता है और डेरेक 2 क्लास स्किल अनलॉक करता है, चैनल वॉइड एंड वॉइड कॉल। और डेरेक वॉइड कॉल स्किल यूज करता है जिसे एक लार्ज डायमेंशन क्रैक का पैर होता है जिसके दूसरे साइड एक वॉइड बीस्ट था।